भाग्य का कारक ग्रह और स्वामी ग्रह कुंडली में ज्योतिष में बृहस्पति देव कहलाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो बृहस्पति देव हैं वह कुल मिलाकर के मकर राशि में नीच के जाके हो जाते हैं, अर्थात भाग्य के स्वामी को भी मकर राशि में जाकर के झुकना पड़ता है। इसीलिए मकर राशि को भाग्य का बाप भी कहा जाता है। भले ही जो भी मकर राशि के जातक हैं वो अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानते हैं और यह मानते हैं कि भाग्य के सामने तो सबको झुकना ही पड़ेगा, भाग्य के सामने तो किसी की कुछ नहीं चलेगी। लेकिन मकर राशि और उसके स्वामी शनिदेव ने यह सिद्ध कर दिया है कि नहीं, भाग्य को भी झुकाया जा सकता है। तो आपको भाग्य का गुलाम नहीं बनना है, आपको भाग्य का स्वामी बनना है। लेकिन आप भाग्य के स्वामी कैसे बनेंगे, उसी पर विचार हम इस वीडियो में करेंगे। और आप इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि आप भाग्य के गुलाम नहीं हैं, आप भाग्य के स्वामी हैं। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक केवल देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। बंधुओं, आपको मालूम है कि जो मकर राशि है उसमें उच्च की जो राशि होती है वो कौन होता है? मकर में उच्च का होता है मंगल और नीच का कौन ग्रह होता है? वो होता है बृहस्पति देव। तो मंगल क्या है? मंगल साहस धैर्य पराक्रम है और बृहस्पति तो भाग्य है। तो भाग्य तो इसमें नीच की होती ही है। लेकिन अगर आपने साहस धैर्य पराक्रम के साथ काम किया जो शनिदेव ने भी किया था, याद रखिए, आप तो अपने आप को बहुत दीनहीन मानते हैं, लेकिन शनिदेव ने तो भिखारियों वाला जीवन जिया है, क्योंकि उनके पिता सूर्यदेव ने उनको त्याग दिया था। तो वो तो मारे मारे घूमा करते थे, लेकिन उस भिखारी पन के जीवन से उठकर उन्होंने राजा का पद प्राप्त किया, क्योंकि उनके अंदर मंगल की ताकत थी। तो आपको अंदर अपने अंदर गुरुदेव बृहस्पति की ताकत नहीं बल्कि मंगल की ताकत को जगाना है, साहस धैर्य पराक्रम रखना है। अगर आपने इसको जागृत कर लिया तो याद रखिए 100% आप कुल मिलाकर भाग्य के स्वामी बनेंगे, ना कि भाग्य के गुलाम बनेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि कुंडली में सब कुछ पाने का भाव कौन सा होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कुंडली में सब कुछ पाने का भाव 11वां भाव होता है, क्योंकि वह मनोकामनाओं की पूर्ति का भी भाव है। और आपको मालूम है कि जो भी मकर राशि के जातक हैं या मकर लग्न के जातक हैं उनके 11वें भाव पर कौन सी राशि आएगी, वो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बताइए। तो याद रखिए 11वें भाव पर वृश्चिक राशि आएगी। तो 11वां भाव सब कुछ पा जाने का भाव है और वहां पर राशि कौन आएगी? वहां पर राशि आपकी आएगी वृश्चिक राशि। और वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? वृश्चिक का स्वामी आपका मंगल होता है। तो फिर वही बात आ गई कि आपको अपनी कुंडली में मंगल को एक्टिवेट करना है। भले ही आपको चाहे जितने भी वीडियो में यह बताया जाए कि मंगल तो शनि के दुश्मन है या शनि मंगल के दुश्मन है, लेकिन याद रखिएगा मकर राशि में मंगल ही उच्च के होते हैं और मंगल ही आपको भाग्य का बाप बनाएंगे। तो आपको मंगल को एक्टिवेट करना है। अगर जीवन में सब कुछ पाना है तो मंगल को एक्टिवेट कर लीजिए, 100% आपका जीवन सुधर जाएगा। तो अब मंगल को एक्टिवेट कैसे करेंगे आप पूछेंगे। ये वीडियो के लास्ट में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आप मंगल को कैसे कुल मिलाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां पर तीसरी बात याद रखिएगा कि जो मकर राशि है वह सूर्य मंगल और चंद्रमा के नक्षत्रों से मिलकर बनी है। उत्तराषाढ़ा श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र इसमें आते हैं। तो ये जो आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, ये तो सबके सब शनि के दुश्मन है। लेकिन याद रखिएगा शनि वह व्यक्ति है, वह देवता है कि अगर आपके अंदर कोई भी एक गुण है तो भले ही आप उनके दुश्मन हैं, लेकिन वह तब भी आपका सम्मान करेंगे। वह सूर्य का सम्मान इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ तो गुण है। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले एक चीज करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मकर राशि वालों को चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और जब 7.5 आती है तब और भी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें, अपने मन को मजबूत करें, क्योंकि देखिए याद रखिए जो मकर राशि या शनिदेव है वो मन के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आदमी मन से ही हारता है सबसे पहले, और मकर राशि हारना तो जानती नहीं है।
तो आपको मन से नहीं हारना। अब मन से कैसे नहीं हारना है वह भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब यहां पर एक अंतिम बात और याद रखिएगा कि मकर राशि वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ जो है कौन से ग्रह कब देते हैं, तो देखिए जब सन की 7.5 आती है ना, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, ये सब के सब मकर राशि को सबसे ज्यादा दुख देते हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जब बुरा समय आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो जब बुरा समय आ जाता है 7.5 के दौरान तो सभी ग्रह भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो मकर राशि के जातक हैं उनकी 7.5 जो है वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। तो जो ग्रह उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई थे, उनको दुख दे रहे थे, याद रखिए अब वह दुख भी आपको नहीं मिलने वाला है। आपको केवल और केवल मंगल को मजबूत करना है। मंगल को मजबूत कर लीजिए, चंद्रमा को मजबूत कर लीजिए, भाग्य आपके कदमों में होगी। तो अब कैसे मजबूत करना है, देखिए मंगल जो है ना, मंगल का विरोध शनि क्यों करते हैं, क्योंकि मंगल रेड प्लैनेट है। तो मंगल अभिमानी बहुत है, बहुत ज्यादा अभिमानी और घमंडी है मंगल। तो आपको अपना अभिमान, अपना घमंड ये छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने अपना अभिमान और घमंड छोड़ दिया ना, तो याद रखिए आपने मंगल को वश में कर लिया। अब मंगल को अगर वश में आपने कर लिया तो फिर आप भाग्य के गुलाम नहीं रह जाएंगे। तो पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात एक और याद रखिए कि मंगल धैर्यवान बहुत है। कोई अगर विपरीत परिस्थिति आ भी जाए तो आपा नहीं खोना चाहिए। तो अगर विपरीत परिस्थिति कभी आती भी है और आप आपा नहीं खोते हैं, कुल मिलाकर परेशान नहीं हो जाते हैं, तो भी मंगल आपका साथ 100% देकर रहेगा। तीसरी बात याद रखें, चूंकि मंगल रेड प्लैनेट है तो गर्म तत्व है मंगल। तो मंगल चूंकि गर्म तत्व है तो वह वस्तुएं जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती हैं, अगर उन वस्तुओं का आप सेवन करेंगे तो याद रखें मंगल आपका मजबूत हो जाएगा। तो मंगल को आप इस तरह मजबूत करिए। अब चंद्रमा को किस तरह मजबूत करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, चंद्रमा निद्रा कहलाता है, नींद। जो लोग रात रात भर जागेंगे, भरपूर नींद नहीं आएगी, उनका चंद्रमा हमेशा खराब रहेगा और वो मन से हमेशा टूटे हुए रहेंगे। इस बात को आप याद रखिए। तो चंद्रमा को आप इस तरह मजबूत करिए। अब इसको प्रॉपर तरीके से, व्यापक तरीके से कैसे मजबूत करना है वो तो आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है, मंगल है, वो कहां पर विराजमान है, कितनी डिग्री या कितने नामांश के हैं। तो उससे आपको एक प्रॉपर कंसल्ट दी जा सकती है। तो इसके बारे में अगर आप ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आपको नंबर प्रदान किए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जो है वह जरूर एक प्रकार से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।